एम्प्लॉई हूँ मैं। और कंपनी का मेरा काम है, कंपनी की रिहाइश है, वो कंपनी का ही मेरा फूड है। तो उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सैलरी पैकेज है मेरा। तो डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल की जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि प्रोजेक्ट्स की राजदारी रहना, मुकम्मल सीक्रेट्स रखना होता है। उनकी पिक्चर्स, उनका इकामे, उनका अबशर, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, मेडिकल। गल्फ में काम कर रहे हैं तो आपको अरबिक ज़बान मुकम्मल आनी चाहिए। अरबिक ये नहीं कि हमारे पास हमें किसी भी और नेशनलिटी से हमें कोई मसला है, हमारे पास इंडियंस भी हैं, हमारे पास नेपाली भी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर तफियत से होकर ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8 बजे हैं तो मैं आया हूँ ऑफ़िस में। तो एक पिछले कुछ दिनों में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो अपने ऑफ़िस के बारे में, अपने वर्क के बारे में। तो मुझे एक दोस्त का मैसेज आया कि इंस्टाग्राम पे कि आप मुझे ज़रा इस काम के बारे में तफसील से बताएं कि ताकि मुझे भी इससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह आपके लिए एक ऐसी वीडियो तैयार करते हैं जो सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अभी चलते हैं ऑफ़िस में क्योंकि गर्मी बहुत है, रोज़ा भी रखा हुआ है। तो उधर जाके ऑफ़िस में बैठ के आपको तफसील से आगाह करते हैं। दोस्तों ये है मेरा ऑफ़िस। तो दोस्तों मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़िस में पहुंच गया हूँ और जो मैंने ज़रूरी काम करने थे वो मैंने कर लिया। तो अभी मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के लिए एक वीडियो बना दिया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब जो इस कंपनी में वो है एज अ डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर। तो डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल की जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि प्रोजेक्ट्स की राजदारी रहना, मुकम्मल सीक्रेट्स रखना। क्योंकि मेरे पास कंपनी के प्रोजेक्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सब के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होते हैं। उनके पैसों का रिकॉर्ड, उनके मेन एग्रीमेंट्स वगैरह या जो भी जितने भी हैं, क्योंकि मीटिंग्स में मैं बैठता हूँ, हमारे पीएम साथ होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजर, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, वो सब पास बैठे होते हैं। तो वो मीटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन लीक करूँगा तो मैं इस प्रोजेक्ट को, इस कंपनी को बेहद तक नुकसान पहुँचाऊँगा। तो इस वजह से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आएगी और मेरे मेरे साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि ये मैंने कंपनी का लॉ तोड़ा और ये लॉ सऊदी लॉ में भी ये शामिल है कि कोई एम्प्लॉय आपके के साथ गद्दारी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है राजदारी। और उसके बाद मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब के डॉक्यूमेंट्स ए से लेकर जी तक, अभी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुए तो अभी तक जितनी भी प्रोजेक्ट पे डॉक्यूमेंट्स यूज़ हुए हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड मेरे पास होगा, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। जैसे ही मेरे पीएम को या हमारे कंपनी ओनर को, सऊदी को जैसे भी ज़रूरत होगी तो वो उनको बजरिया मेल या हार्ड कॉपी जैसे वो बोले मैं उनको भेज देने का हकदार हूँ। और उसके बाद हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे साइट्स पे काम करते हैं, चाहे वो रेंटल है, चाहे वो कंपनी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हैं ना उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास होता है। उनकी पिक्चर्स, उनका इकामे, उनका अबशर, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, मेडिकल, जितना भी है ना उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास होता है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में मौजूद होता है। जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ती है कोई, मतलब कि जैसे हमें पिछले जो हमें ज़रूरत पड़ी थी आईडीज़ वगैरह बनाने के लिए किसी और काम की, तो सिर्फ विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सब के डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी कर दिए थे। ये मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो अपलोड की थी। और उसके बाद जो मेन चीज़ मेरे पास आती है वो होती है हमारे पास जो साइट से डाटा आता है डेली बुनियादों पे। जो डेली बुनियादों पे डाटा आता है वो भी मेरे पास होता है। जो मंथली बुनियादों पे हमारे पास डाटा आता है, जैसे एम्प्लॉयज़ की टाइम शीट्स हैं, मतलब कि जो मंथली रिकॉर्ड है उनका, तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी सैलरी रेडी करना है। और उनकी जब सैलरी रेडी करते वक्त जो सबसे मेन चीज़ मेरे पास होती है उनका जो एक एक घंटा है, मतलब एक एक मिनट है, वो मैंने काउंट करना होता है ताकि किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती ना हो सके। ये मेरे पास स्पेशली मेरे पीएम की इंस्ट्रक्शंस है कि किसी भी एम्प्लॉय के पास अगर ज़्यादा पैसा चला जाता है तो कोई मुश्किल नहीं है, 50-60 रियाल, इससे कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होता। और उन्हें बोला कि कंपनी इस चीज़ से नुकसान नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉय के साथ है किसी भी किस्म की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बरोज़ा क़यामत कल हम जवाबदेह होंगे कि हमने इस पोजीशन पे रह कर इन एम्प्लॉयज़ का हक खाया है। तो इस वजह से मेरे पास स्पेशली इंस्ट्रक्शन है कि स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस है कि मैंने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। उनका ओवर टाइम्स, उनका साइड अलाउंस, उनका फूड अलाउंस, जितना भी हमारी कंपनी अलाउंस वगैरह देती है उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास होता है।
उसके बाद होता है कि पीओस रेडी करना। जैसे आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीओ मतलब परचेज़ ऑर्डर। परचेज़ ऑर्डर वो चीज़ होती है जो हमें डेली बुनियादों पर जैसे वीकली होगी या मंथली होगी, जैसे हाँ इस बुनियाद पर हमें मशीनरी हायर करनी पड़ती है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मशीनरी भी, एक्सकेवेटर्स है, शेवल्स है, जेसीबीज है, ग्रेडर्स हैं। और कोई ऐसी मशीनरी होती है जैसे हमें कुछ अरसे के लिए चाहिए, जैसे महीने के लिए चाहिए, 2 महीने के लिए चाहिए, जैसे 80 टन क्रेन, जैसे 80 टन क्रेन होगी। सॉरी, रोज़ा रखा हुआ है तो बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। जैसे 150 टन क्रेन्स होती हैं, तो जैसे हमारा काम की नौयत है उसके मुताबिक हमें मशीनरी बाइस भी हायर करनी पड़ती है। तो उस मशीनरी को हायर करने के लिए हमें परचेज ऑर्डर बनाना पड़ता है। तो एक किस्म का एग्रीमेंट होता है हमारे और दूसरी शिरके के दरमियान कि हम इस इतने पैसों में आपको आपकी ये मशीनरी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितनी भी हमें ज़रूरत है हमें वो ले रहे हैं। और फिर उस मशीनरी जो हमारे पास जब हमारे पास आती है तो उस मशीनरी की जो एक्सपेक्शन रिपोर्ट होती है, ताकि इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, ताकि जो मशीनरी जितनी हमें रिक्वायर्ड है, क्या वो मशीनरी इस काबिल है कि हमारे वो काम को पूरा कर सके। उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, उसके मशीनरी का मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स, जो ऑपरेटर है उसके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स आए कि हमें जैसे रामको में काम करना है तो रामको की हमें वो अप्रूवल चाहिए उस ऑपरेटर के लिए, तो वो सब का रिकॉर्ड भी मेरे पास होता है। और उसके बाद हमें डेली, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो हमें ऑफ कोर्स डेली बुनियादों पे भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जैसे डीजल हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ग्रेविटी पाइपलाइन का काम है, तो इस वजह से हमें पाइप को इधर से उधर शिफ्ट, मैन होल्स को इधर से उधर शिफ्ट हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन साइड कुछ फासले पर है, और जहाँ पे हमारे ये चीज़ें बनती हैं वो एक अलग मतलब कि अलग जगह है, महसूस जगह है, जहाँ पे हमें अलाउ है कि बल्दिया की तरफ से अलाउ है कि आप इस एरिया में रहकर अपने मैन को रेडी कर सकते हैं, और सिर्फ हमने वहाँ से उठा कर अपनी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे जाके प्लेस करना होता है। तो उसके दौरान हमें लेकर जाने में भी लो बेड चाहिए होते हैं, क्योंकि ये हाथों से आप उठा नहीं सकते, क्योंकि 15-15 टन, 16-16 टन के मैन होल्स होते हैं। मैन होल्स जो होते हैं, पाइप्स वगैरह भी, जेआरपी या स्टील पाइप जो से भी हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमें लो बेड चाहिए होते हैं। उनके लिए हमें भी बड़ी क्रेन्स चाहिए होती हैं। तो वो फिर उस बुनियादों पर भी हमें लो बेड चाहिए होते हैं। तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे हमें फिर मनी रिक्वेस्ट मनी बनानी पड़ती है। रिक्वेस्ट मनी भी दो किस्म की होती हैं, एक हमारे पास मशीनरी की होती है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, और एक प्रोजेक्ट्स की। और जब मैं रिक्वेस्ट मनी बना रहा होता हूँ ना, तो उसमें फिर मैंने ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि ये मेंटेनेंस की चीज़ है या फिर ये प्रोजेक्ट्स की चीज़ है। जो भी हमारे भी सुपरवाइजर हमें बताता है कि आज हमें ये चीज़ चाहिए, हमारे पीएम को बताते हैं, वो पीएम बोलते हैं कि हमें एक रिक्वेस्ट भेज दो, वो फिर रिक्वेस्ट फिर मैंने बनानी होती है। तो वे उस रिक्वेस्ट में मैंने फिर ये चीज़ को हाईलाइट करना होता है कि आया ये चीज़ मेंटेनेंस की है या फिर प्रोजेक्ट्स की है। और जब ये रिक्वेस्ट मुकम्मल बन जाता है, फिर पीएम के पास अप्रूवल के लिए जाती है, और पीएम अप्रूव करते हैं। फिर उसके बाद एक और हमारे दोस्त है वो अप्रूव करते हैं, तो फिर तो ये फिर हमारे पास से ये मनी रिलीज़ होती है। और जब ये मनी रिलीज़ हो जाती है तो अगले दिन या 2 दिन बाद जो हमने मतलब कि जो हमें रिक्वेस्ट मनी हमने रिक्वेस्ट जो हमें पैसे दिए होते हैं उसके हमारे पास फतूरे आते हैं, मतलब कि जो बिल्स आते हैं हमारे पास। फिर वो बिल जो है वो रिक्वेस्ट मनी के साथ अटैच करके और उसको फिर वेरीफाई करके, मतलब कि ये मैच करके, ये बिल इस तारीख का, ये बिल इस तारीख का, ये बिल इस काम के लिए था, ये काम मुकम्मल हो गया, वो फिर मुकम्मल करके मैंने अपने अकाउंटेंट को देने होते हैं। वो मुकम्मल बिल्स भी जो है ना स्कैन की सूरत में मेरे पीसी में मौजूद होते हैं। और उसके बाद और दूसरा मेरे दोस्तों का एक क्वेश्चन होता है कि मेरी सैलरी क्या है और इस जॉब को हासिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं सबसे पहले सैलरी पे आता हूँ। तो मेरा कंपनी एम्प्लॉई हूँ मैं, और कंपनी का मेरा काम है, कंपनी की रिहाइश है, वो कंपनी का ही मेरा फूड है। तो उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सैलरी पैकेज है मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मर्द से उसकी सैलरी और औरत से उसकी उम्र कभी भी नहीं पूछनी चाहिए, कोई भी सीधी नहीं बताता, दोनों ही सीधी नहीं बताते। और उसके बाद अगर आप रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आपको माइक्रोसॉफ्ट
के जितने भी सॉफ्टवेयर है आपको उस पर अबूर होना चाहिए। तो उसके बाद अगर मैं अपनी बात करूँगा, मुझे एम एक्स ऑफिस, एम एक्स वर्ड हो गया, उसके बाद पावर पॉइंट, ये जो सॉफ्टवेयर है, उसके बाद जो उसको क्या बोलते हैं कोल्ड्रा, वो कोल्ड्रा मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, उसको कभी मैंने इंस्टॉल भी नहीं किया। फ़ोटोशॉप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चलाना आता है। उसके बाद जो है अडोब एलिस्ट्रेटर, असल में अडोब एलिस्ट्रेटर फ़ोटोशॉप और कोल्ड्रा को मिक्स करके उन्होंने एक ही सॉफ्टवेयर को रेडी कर दिया है जिसको अडोब एलिस्ट्रेटर बोलते हैं, और वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से अडोब एलिस्ट्रेटर मुझे चलाना आता है, तो कोल्ड्रा की मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद लैंग्वेज, अगर आप गल्फ़ में काम कर रहे हैं तो आपको अरबिक ज़बान मुकम्मल आनी चाहिए। अरबिक ज़बान और इंग्लिश ज़बान ये आपको मुकम्मल आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं तो आपको ये 2 ज़बानें फ़िक्स है, क्योंकि हमारी कंपनी में ज़्यादातर पाकिस्तानी है। हमारे पीएम पाकिस्तानी है, हमारे ऑपरेशनल मैनेजर वो पाकिस्तानी है, अकाउंटेंट पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ। हमारे क्योंकि हमारी कंपनी पाकिस्तानी है ना, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो पाकिस्तानी है। उनका मिशन है कि मैं जितने भी एम्प्लॉयज़ लेके आऊँ वो पाकिस्तानी हो, ताकि जो कंपनी का पैसा है वो पाकिस्तान में जाए। तो फिर हमारे पास ये नहीं कि हमारे पास हमें किसी भी और नेशनलिटी से हमें कोई मसला है, हमारे पास इंडियंस भी हैं, हमारे पास नेपाली भी हैं। तो इस वजह से जो उनका मिशन है वो उस मिशन पे वो कायम है। तो उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी ज़ुबान, आपका अखलाक। तो ऑफिस में रह के अगर आप अखलाक से नहीं किसी से बोलते तो वो आपकी जॉब पे भी बहुत ज़्यादा एक सवाल निशान बना देता है कि इसको इस जॉब पे बैठाएगा, इसको बोलने का तरीका नहीं पता। तो जो भी मुझसे दोस्त में मिलने आता है, चाहे मैं उसको जानता हूँ या नहीं जानता, इतने में प्यार से बोलूँगा कि वो जाते वक्त एक बार तारीफ़ करके ज़रूर जाएगा कि मैं वाकई किसी आदमी से मिला था। ये मैं कोई अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको एक लाजमी आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि आप दूसरे बंदे को कैसे मुतमईन कर सकते हैं अपने सिर्फ बातों से, अपने अखलाक से। और उसके बाद ऑफिस में रह के आपको इंग्लिश अरबिक ये दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि बाहर आप अगर बोलते हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हर दूसरा और तीसरा बंदा जो सा यहाँ पे पाकिस्तानी है, इंडियन है, नेपाली है, बंगाली है, वो समझ लेते हैं ये हमारी उर्दू हिंदी ज़बान समझते हैं। तो वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं होगा। तो हमारी कंपनी में हम भी ज़्यादा ऑफिस में हम अक्सर पंजाबी बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो पीएम हैं वो है पठान, लेकिन उनको भी पंजाबी बहुत अच्छी आती है। उसके बाद हमारे ऑपरेशन मैनेजर है वो भी सियालकोट साइड है, वो भी पंजाबी बोलते हैं। तो हमारे अकाउंटेंट है वो भी लाहौर के हैं, वो भी पंजाबी बोलते हैं, मैं भी पंजाबी बोलता हूँ, है कि मैं भी पंजाबी बोलना। तो लेकिन फिर भी जब हम ऑफिशियल मीटिंग में होते हैं तो फिर भी हम इंग्लिश और अरबिक ही ज़बान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पीएम पाकिस्तानी हैं, तो उनकी जो मिशन है, वो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी पाकिस्तानी ही हैं, क्योंकि उनका भी मिशन है कि मैंने पाकिस्तान से अपने एम्प्लॉयज़ लाने हैं ताकि हमारे अपना पैसा हमारे अपने। तो दोस्तों ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में मैंने मुकम्मल कोशिश किया कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो आगे फ्यूचर के लिए। अगर इसके बावजूद भी आपके ज़हन में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ रहा है तो वो मुझे ज़रूर हाईलाइट करना कमेंट की सूरत में, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसके मुताबिक एक प्रॉपर सा जवाब दे सकूँ। तो एक बार फिर रमज़ान मुबारक, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।